नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। यूक्रेन में फंसे कोटा के छात्र। यूक्रेन में फंसे हैं कोटा के करीब 300 छात्र। भारत लौटने के लिए फ्लाइट्स नहीं मिल रही हैं। छात्रों के अभिभावक परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध की दहलीज पर हैं और अब ऐसे में बड़ी खबर यह है। और इस पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, क्या जानकारी? कोटा से 300 छात्र वहां फंसे हैं यूक्रेन में। जी बिल्कुल। जो यूक्रेन और रूस का जो विवाद चल रहा है, युद्ध की जो संभावना है, उसकी आग जो है वो कोटा सिटी तक पहुंच गई है, क्योंकि कोटा के जो 300 छात्र हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और जो उनके परिजन हैं उनको आने के लिए वहां से फ्लाइट नहीं मिल रही है। जो उनकी फोन पर बात हो रही है अपने बच्चों से, उनको तो सामने ये आ रहा है कि फ्लाइट नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से जो परिजन है वो काफी चिंतित है और सभी इस बात की दुआ कर रहे हैं, जो परिजन है, कि ये युद्ध ना हो शुरू, क्योंकि उनके आने में दिक्कत है। और इस बात की गुहार भी लगाई जा रही है कि किसी भी तरीके से उनको जल्द से जल्द अपने वतन लाया जा सके और अपने घर लाया जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं स्वर्ण नगरी की, जहां पर मरु महोत्सव में बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान परफॉर्मेंस दे रहे हैं। थैंक यू। ये हिमाचल का एक गीत आप सबके लिए था। अब सबको अपना हक चाहिए ना। हिंदुस्तान को भी हक चाहिए। हमको हमारी वादियां खूबसूरत चाहिए, पहाड़ खूबसूरत चाहिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई चाहिए, नदियां साफ चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? पीछे वाले मैं बोलूंगा जोर से, जैसलमेर में एक आवाज देंगे कि आवाज गूंज जाए। जैसलमेर।
तो आपको बता दें कि मरु महोत्सव का आज तीसरा दिन है। गड़ीसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए अनवर खां बैया सहित कई स्थानीय कलाकारों ने सुरों की महफिल सजाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन के प्रयोग को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर कहा है कि यह पानी की तेज घायल करती बौछारें गहलोत सरकार ने राजस्थान के युवाओं को पीछे धकेलने के लिए चलवाई हैं। सतीश पूनिया जी को पुलिस प्रशासन ने धक्का देकर घायल किया ताकि रीट मामले की सीबीआई जांच की मांग दब जाए। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। आज बीजेपी ने जयपुर में जबरदस्त प्रदर्शन किया रीट लीक्स मामले को लेकर, और इस दौरान सतीश पूनिया को लेकर भी उन्होंने बात लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सतीश पूनिया को जबरदस्ती पीछे धक्का दिया गया। और अब बात वर्ल्ड चाइल्डहुड कैंसर डे की। वर्ल्ड चाइल्डहुड कैंसर डे के मौके पर राजधानी जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर स्थित डॉक्टर राधा कृष्ण ब्लॉक में वर्ल्ड चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया गया। जागरूकता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमेरिट्स चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर ML स्वर्णकार थे। उन्होंने कहा कि बचपन से ही खानपान की स्वस्थ आदतें डालनी चाहिए। लक्षण दिखाई देने पर तुरंत जांच और उपचार शुरू किया जाना चाहिए। कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा और डॉक्टर ललित मोहन शर्मा ने बताया कि बच्चों में ज्यादा ब्लड कैंसर और ब्रेन ट्यूमर के मामले देखने को सामने आते हैं। इनके उपचार की सफलता दर बहुत अच्छी होती है। अनुमानित तौर पर दुनिया में हर साल 4 लाख से अधिक बच्चों में कैंसर होता है। देश में यह संख्या 76,000 प्रतिवर्ष है। प्रति 6,500 में से एक बच्चा कैंसर बीमारी से ग्रसित होता है। कार्यक्रम को वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर सचदेव, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर GN सक्सेना, डीन डॉक्टर स्वाति गर्ग, शिशु एवं बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर मुनीश कक्कड़ और डॉक्टर प्रियंका सोनी ने भी संबोधित किया। खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं, अपने परिवार को। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के कैंसर सेंटर में हमारे पास प्रशिक्षित पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, बच्चों के कैंसर के इलाज के एक्सपर्ट्स हैं, जो 80% तक क्योर रेट दे सकते हैं। वी शुड ट्रीट ईच एंड एवरी पीडियाट्रिक पेशेंट। इसके लिए हमको कोई एक कॉर्पस फंड बनाना पड़े तो यूनिवर्सिटी इज मोर देन विलिंग। हमको डोनेशंस अगर उसमें इकट्ठे करने पड़ेंगे समाज में लोगों से उन बच्चों के इलाज के लिए, तो वील हेल्प यू आउट। बट प्लीज डोंट टर्न अवे एनी चाइल्ड ड्यू टू कॉस्ट। फैसिलिटीज जो आप बोलेंगे हम डेवलप करेंगे, दवाइयां जो आप बोलेंगे हम उपलब्ध कराएंगे। रीट को लेकर बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है। अलका गुर्जर ने कहा कि रीट लीक्स बड़े लोगों के इशारे पर हुआ है, ऐसे में एसओजी जांच से काम नहीं चलेगा। रीट की सीबीआई जांच कराई जाए। साथ ही अलका गुर्जर ने सीएम गहलोत पर भी हमला बोला। ये सीबीआई इंक्वायरी से इसलिए डर रहे हैं कि इनके सरकार की बड़ी बड़ी मछलियां इसके अंदर फंस रही हैं। ये एसओजी की बात कर रहे हैं, एसओजी की लिमिटेशन होती है। एसओजी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता
और एसओजी सरकार के अधीन आता है, तो वो सरकार की जांच कैसे कर सकता है? अगर ये पाक साफ है तो क्यों ये सीबीआई इंक्वायरी से इनकार कर रहे हैं? अब बात बजट की तैयारी की। बजट को लेकर वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेज डॉक्टर DN पांडे का कहना है कि इस बार विभाग ने न सिर्फ गत वर्ष की बजट घोषणा बल्कि उससे पूर्व की सभी बजट घोषणाओं पर फोकस किया है। बजट पर वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स डॉक्टर DN पांडे से बात की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। राजस्थान में बजट आने की तैयारी है। जो हालात हैं उसमें तमाम तरह के विभाग तैयारियों में जुटे हैं। फिलहाल वन विभाग के मुखिया डॉक्टर DN पांडे हमारे साथ में मौजूद हैं। राजस्थान में जो बजट पेश किया गया था पिछले वर्ष, उसकी क्या स्थिति है और आने वाले साल में क्या कुछ राजस्थान को वन एवं पर्यावरण के मामले में सौगात मिल सकती है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के बातचीत करेंगे डॉक्टर DN पांडे से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो भी बजट घोषणाएं हुई उनकी पालना या तो हो चुकी है या पूरी होने की स्थिति में है। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान सरकार की, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी की वनों, वन्य जीवों एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता है। तो स्वाभाविक है कि हर वर्ष के बजट में ये प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है और हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष भी सदैव की भांति ये सब परिलक्षित होगा। पिछले कुछ बजट में भी अच्छी घोषणाएं की गई थी। आने वाले वक्त में कुछ ऐसी अच्छी घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं जो राजस्थान को एक सौगात के रूप में मिले। जहाँ तक घोषणा क्या होगी वो तो विशेषाधिकार है राज्य सरकार का, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जो भी घोषणाएं अभी हुई, जैसे पिछले वर्ष घर घर औषधि योजना आप ले लें, तो देश में अपनी तरह की एक अनूठी योजना थी जिसके माध्यम से हमने स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और बीमारों की बीमारी दूर करने की दिशा में बड़ी मजबूती से आगे बढ़े और वन विभाग प्रत्येक परिवार तक पहुंचा। जैसा आप जानते हैं, पिछले वर्ष आधा राजस्थान हमने कवर किया और आने वाले अगले साल में हम शेष आधा राजस्थान कवर करेंगे। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वैक्सीन कवच को ना नहीं मुहिम के तहत जन सरोकार से जुड़े कामों में पत्रकार भी पीछे नहीं है। आम जन तक खबरों को पहुंचाने वाले पत्रकारों ने भी कोविड काल में आम जन के सहयोग की भावना को जमीन पर उतारने का काम किया है। पत्रकारों ने विकट परिस्थितियों में जन सरोकार से जुड़े कार्यों में जनता और प्रशासन का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। आम दिन हो या खास, निरंतर गतिशील रहने वाला पत्रकार भी कोरोना की इस मुहिम में पीछे नहीं है। सामाजिक होने की परिभाषा को यदि समझना है तो जोधपुर के पत्रकारों के समूह से सीखा जा सकता है, जहां कोरोना वैक्सीन और कोरोना कवच को ना नहीं मुहिम के तहत आम जन की पीड़ा को न सिर्फ लेखनी और कैमरे के जरिए दिखाया, बल्कि उसे महसूस भी किया और फिर उसमें भागीदारी भी की। कोरोना के विकट दौर में जहां जोधपुर जूझ रहा था, वहीं खबरों के लिए दिन भर भाग दौड़ करने वाले पत्रकार भी आम जन की मदद को आगे आए। ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाना हो या फिर क्वारंटीन सेंटर का निर्माण हो, गरीब तबके के लिए भोजन सामग्री का इंतजाम करना हो, जोधपुर के पत्रकार कहीं भी पीछे नहीं रहे। ये वैश्विक बीमारी कोरोना काल जो हमारे सामने दुनिया ने सबने देखा है, समस्त पूरे संसार ने लोगों ने देखा है, उसके अंदर जोधपुर शहर के जो पत्रकारों ने जो मुझे जो सहयोग दिया, उसका जो हमने और समाज के अंदर जो हमने अपनी भूमिका निभाई, जिसका विवरण करना एक वास्तविकता के स्वर्ग का दर्शन करने के समान है। लेकिन मेरे सहयोग करने वाले जोधपुर के वो तमाम पत्रकार थे जिन्होंने मुझे प्रशासनिक ढंग से, आर्थिक ढंग से और शारीरिक ढंग से उस वैश्विक बीमारी के समय में इतनी मदद की, जिसका उल्लेख करना, शब्दों में बयान करना अपना में बहुत भारी काम है। राजू व्यास की माने तो पत्रकारों के सहयोग के बिना ये सामाजिक कार्य संभव नहीं था। कोरोना के दौर में मृतकों के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यों में भी पत्रकारों ने अपना दायित्व बखूबी निभाया। खबर कवरेज से लेकर आम जन से जुड़े सामाजिक सरोकार निभाने में भी पत्रकार पीछे नहीं रहे। जोधपुर शहर और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में पत्रकारों की टीम ने मिलजुल कर काम किया। ग्रामीण क्षेत्र में वो अपने बराबर जो है अपनी सेवाएं दे रहे थे
और सभी क्षेत्र के अंदर कार्य करते करते जब महसूस हुआ कि गरीब तबके के जो लोग हैं, जिनका आय के स्रोत कम है, उनको भोजन की विविधाएं हो रही है, तो कुछ को सूखा राशन दिया गया और गीला भोजन जो है तैयार करके अपने पैकेट तैयार किया गया। वैक्सीन कवच को लाने के तहत गांव में, विशेष करके बिलड़ा के प्रत्येक गांव में, वो जिस समय मंजर दौर था वो देखने लायक था। हमने वैक्सीनों के तहत में मास्क, सैनिटाइजर और जैसे कैप खूब तरह से गांव-गांव बांटे। जोधपुर से जुड़े पत्रकारों के समूह ने लॉकडाउन के समय में तो भागीदारी निभाई ही, इसके बाद भी मास्क और सैनिटाइजर वितरण को लेकर मुहिम जारी रखी है। पत्रकार आज भी पुलिस प्रशासन और आमजन के लिए समय समय पर मास्क वितरण का कैंपेन चलाते हैं। आमजन को सहयोग और जागरूकता का उद्देश्य खबरों के माध्यम से पूरा होता है, लेकिन खुद की भागीदारी से एक पॉजिटिव संदेश देने की कोशिश भी कर रहे हैं। अधिक सरोकार का कार्य करते हुए मास्क का वितरण किया, जिसमें प्रशासन, पुलिस और मेडिकल विभाग को मास्क का वितरण किया गया और लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए मास्क का वितरण किया। 2000 मास्क पूरे शहर में बांटे और जो मास्क नहीं पहन के अब भी घूम रहे हैं उन्हें भी मास्क पहना कर अपील की जा रही है कि आप मास्क पहने। जोधपुर के पत्रकारों का समूह दिन रात सामाजिक सरोकार के तहत चाहे मास्क और सैनिटाइजर वितरण का काम हो, चाहे वैक्सीनेशन में अपनी भूमिका निभाने में कभी भी पीछे नहीं रहा है और साथ ही साथ कोरोना कवच को ना नहीं और वैक्सीनेशन की मुहिम में कंधे से कंधे मिलाकर जिला प्रशासन के साथ अपना साथ निभाता आया है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक